दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है, जो हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनाई गई होंगी, इनको बनाने का मकसद क्या होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ के ऊपर लेकर हाजिर हुए हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल, साइकिल्स और गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, आप सबका वेलकम है इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री में। तो आएँ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, होंडा कंपनी का नाम आप सब ने सुना होगा और हम सब बचपन से भी जानते हैं कि होंडा कंपनी क्या है। दोस्तों, होंडा कंपनी का जब भी कोई नाम हमारे सामने लेता है तो हमारे सामने होंडा की बाइक्स, जिसमें CD70, होंडा की कार्स, जिसमें चंद एक मशहूर कार्स होंडा सिटी, होंडा सिविक वगैरह हैं। दोस्तों, क्या इस लफ्ज़ होंडा के पीछे की कहानी के बारे में आपको पता है? दोस्तों, आए बढ़ते हैं इस होंडा कंपनी के बैकग्राउंड की जानिब कि आज होंडा कंपनी जिस लेवल पर मौजूद है, उस लेवल पर लाने के लिए शिचीरो होंडा को क्या क्या काम करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात शुरू होती है शिचीरो होंडा से। दोस्तों, शिचीरो होंडा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके फैमिली बैकग्राउंड और इसके बाप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 1906 में, जब शिचीरो होंडा जापान के एक शहर में गे होंडा के घर पैदा हुआ। दोस्तों, गे होंडा शिचीरो होंडा का बाप था। इनका फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये पेशे से लोहार थे। लोहार के बारे में हम सब जानते हैं कि जो लोहे से चीज़ें बनाता है, लोहे की कटिंग कर कर उसकी दूसरी धातों में कन्वर्ट कर कर अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाता है लोहे की। तो दोस्तों, ये लोहार थे साइकिल्स बनाने में। जी हाँ दोस्तों, गे होंडा का जो वालिद था और जो गे होंडा था, ये शुरू से ही साइकिलें मुरम्मत करते चले आ रहे थे। और जब शिचीरो होंडा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके बाप ने भी इसे इसी काम में ढाल दिया। दोस्तों, शिचीरो होंडा पढ़ाई में इतना लायक नहीं था, लेकिन वो कारोबार में अपने बाप के साथ उसका हाथ, इसने 9 उम्र में ही अपने बाप के गैराज में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और साइकिल मुरम्मत करना खूब जान गया था। दोस्तों, लेकिन शिचीरो होंडा का ख्वाब कुछ और था। ये कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन इसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, एक दिन ये अखबार के ऊपर ऐड देखता है। हालांकि पढ़ाई में नालायक था, लेकिन इसने उस अखबार में एक तस्वीर को बने हुआ देखा जिसके अंदर गाड़ी की पिक्चर अवेजा थी। इसने अपने एक दोस्त को बोला कि मुझे ये ऐड पढ़ के सुनाओ कि ये क्या लिखा है। उसके दोस्त ने बताया कि ये टोक्यो का एक इश्तिहार है जो अखबार में शाया किया गया है। एक मशहूर ब्रांडेड कंपनी को अपनी स्पोर्ट्स कार के लिए मैकेनिक्स की ज़रूरत है। दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने शिचीरो होंडा को एक पीक लेवल पर पहुंचाया और इसने शिचीरो को बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, शिचीरो के पास ना कोई डिग्री थी, ना वो एक अच्छा मैकेनिक था। जैसा कि पहले आपको बताया, वो तो एक सिर्फ नॉर्मल सा साइकिल मैकेनिक था। दोस्तों, शिचीरो ने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया और उस वक्त वो कंपनी नई नई थी, लेकिन उसकी कार्स बहुत मशहूर थी। उसने शिचीरो को एज अ मैकेनिक हायर कर लिया और उसे टोक्यो बुला लिया। दोस्तों, शिचीरो की अभी इतनी उम्र नहीं थी, ये तकरीबन 16 से 17 की उम्र के राउंड अबाउट था। जब ये उस कंपनी में गया एज अ मैकेनिक, तो उस कंपनी ने रियलाइज़ किया कि इसकी अभी उम्र नहीं है और ये मैकेनिक का काम जानता भी नहीं है। तो उन्होंने शिचीरो को कार वॉशिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, जहाँ पर शिचीरो गाड़ियाँ धोया करता था। दोस्तों, शिचीरो ने यहाँ पर 6 माह काम किया, लेकिन शिचीरो इसी कंपनी में रहकर एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाहता था और बहुत कुछ सीखना चाहता था। दोस्तों, शिचीरो मेहनत करता गया और 6 माह के बाद इसने एज अ मैकेनिक डिपार्टमेंट में दोबारा अप्लाई किया और इसकी सिलेक्शन हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी थी इसका नाम सोकाई कंपनी था और ये अपनी स्पोर्ट्स कार की वजह से बहुत मशहूर थी। तो दोस्तों, ये थी शिचीरो होंडा की ज़िंदगी का पार्ट 1। और नेक्स्ट पार्ट में शिचीरो के बारे में आपको मज़ीद बताएंगे कि उसने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र कैसे तय किया। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।